शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारे पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। पशुपति बाबू को कितना सम्मान दिया है, लंबे समय तक कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं। को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एहसानमंद होना चाहिए कि इतना बड़ा सम्मान उनको मिला। तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए और मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए और इनका भी सम्मान होगा। सीट का शेयरिंग का मामला था, उनके परिवार के लोग जो चला रहे थे पार्टी, आदरणीय पूर्व हमारे रामविलास जी, जिसका हक भी बनता था, उनके पिताजी के जाने के बाद उत्तराधिकारी थे, उनको छोड़ के इनको सम्मान मिलते रहा। चिराग जी परिवार के सदस्य, उनको आपस में पहले तालमेल करना चाहिए। अगर आपस में तालमेल नहीं होता है तो फिर बाकी हमारे नेता तय करेंगे क्या होना चाहिए। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग कंफर्म हो गई और तमाम जो घटक दल हैं वो सीट के बंटवारा कर लिए, लेकिन इस सीट शेयरिंग में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पारस के गुट को नजरअंदाज किया गया है। उसके बाद से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए पशुपति कुमार पारस ने और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और व्यक्तिगत तौर पे मुझे न इंसाफी हुआ है। उसके बाद से अगर बिहार बीजेपी की बात करें तो एक के बाद एक न इंसाफी वाले बयान पे आकर उनको पलटवार किया। सबसे पहले यहाँ पे बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, उसके बाद मंत्री नीरज कुमार बबलू को सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पशुपति बाबू को कितना सम्मान दिया है, लंबे समय तक कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं और जब उन्हीं के भतीजे का, जिसका हक भी बनता था, उनके पिताजी के जाने के बाद उत्तराधिकारी थे, उनको छोड़ के इनको सम्मान मिलते रहा और उसके बाद जब उसको नए लोगों को अवसर मिल रहा है तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए और मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए और इनका भी सम्मान होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुराने का भी स्वागत करते हैं, नए का भी अभिनंदन करते हैं, पुराने को सम्मान भी देते हैं और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है और भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका भविष्य सुरक्षित है और सबका भविष्य सुंदर और बेहतर है। ये माहौल में जो व्यक्ति अपने लीक से हटेंगे, डूबती हुई नाव में बैठेंगे, तो वो भी अपना भविष्य जानते हैं कि क्या होगा। और युग बदलता है, जनरेशन बदलती है, तो लोगों को उसके साथ एडजस्ट भी करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है उनको आरोप नहीं लगाना चाहिए, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको काफ़ी सम्मान दिया, पार्लियामेंट पहुंचे और भारत सरकार में उनको मंत्री बनाया गया। तो इससे बड़ा सम्मान मनुष्य के लिए कम ही लोगों को इस तरह का सौभाग्य प्राप्त होता है जो उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मुझे लगता है कि उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एहसानमंद होना चाहिए कि इतना बड़ा सम्मान उनको मिला। बाकी आगे फैसला लेना उनका काम है। मुझे लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उनको सम्मान पाना है तो एनडीए में रहेंगे तो निश्चित रूप से सम्मान मिलेगा। देखिए, ये सीट का शेयरिंग का मामला था, उनके परिवार के लोग जो चला रहे थे पार्टी, आदरणीय पूर्व हमारे रामविलास जी, और मुझे लगता है कि उनके भाई हैं और चिराग जी परिवार के सदस्य, उनको आपस में पहले तालमेल करना चाहिए। अगर आपस में तालमेल नहीं होता है तो फिर बाकी हमारे नेता तय करेंगे क्या होना चाहिए। तो आपने सुना होगा, देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दिल्ली में, लेकिन उन्होंने न इंसाफी का जैसे ही उपयोग किया, उसके बाद से जितने भी बिहार बीजेपी के लीडर हैं सब आके उन्हें कहा कि इस तरह का उनको बात नहीं करना चाहिए था। नरेंद्र मोदी ने उन्हें सेंट्रल का मंत्री बनाया और उनको इतना तवज्जो दिया और विजय कुमार सिन्हा ने इतना तक कहा कि हमारी पार्टी में को जो नया आते हैं उन्हें स्वागत किया जाता है, जो पुराना रहते हैं उनको अभिनंदन भी किया जाता है। लेकिन अगर नीरज कुमार बबलू की बात माने तो उन्होंने कहा कि उनकी निजी मसला थी, सुलझा लेना चाहिए था। पिता का असली उत्तरदायी पुत्र ही होता है, यानी कि चिराग पासवान पे सब नॉर्मल है। बहरहाल इस खबर ने इतना ही, धन्यवाद।